बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा मीज़ल्स के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा मीज़ल्स क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मीज़ल्स क्या होता है। दोस्तों, मीज़ल्स एक मुतअद्दी मर्ज़ है जो मौसम बहार में बच्चों में आम पाया जाता है और ये 2 से 3 साल की उम्र से लेकर 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों में अमूमन पाया जाता है। लेकिन इसमें उम्र की भी कोई कैद नहीं होती और ना ही मर्द और औरत का कोई प्रॉब्लम होता है। ये मर्द और औरत में किसी को भी हो सकता है, ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये 10 से 12 साल की उम्र तक ही पाया जाता है। ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जो इससे ज़्यादा उम्र की लोगों में मीज़ल्स पाया जाए। दोस्तों, ये एक ऐसा मर्ज होता है जिसमें बच्चे को सबसे पहले बुखार होता है और वो बुखार किसी भी तरह की मेडिसिन से उतरने का नाम नहीं लेता। उसके बाद बच्चे के जिस्म पर छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं और चंद घंटों में ये पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं और साथ ही बच्चे को ड्राई कफ होने लगती है, बच्चे की आंखों में सूजन होने लगती है, बच्चों की आंखों में रेडनेस होने लगती है और रनी नोज यानी नाक बहना शुरू हो जाता है। तो 8 दिन में ये तमाम मराहल तय आ जाते हैं और उसके बाद जिल्द अपनी असल रंगत में लौटना वापस हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कंडीशन हो तो इसको हम मीज़ल्स कहते हैं या हम इसे खसरा कहते हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि मीज़ल्स क्या होता है, खसरा क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसके काजेस क्या होते हैं। दोस्तों, इसका एक ही काज होता है और वो होता है रोबियोला वायरस। अगर किसी को रोबियोला वायरस की इन्फेक्शन हो तो उसको मीज़ल्स हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रूट ऑफ स्प्रेड की, यानी कि ये फैलता कैसे है। तो दोस्तों, इसकी जो वजह होती है वो होता है रोबियोला वायरस और अगर ये किसी पर्सन को हो, किसी बच्चे को हो, तो जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगी। इसके साथ साथ बच्चा जब खांसता है, छींकता है, बात करता है तो उसके मुंह से जो छींटे निकलती हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलती हैं, वो हवा में इंटर होकर, हवा में दाखिल होकर, हवा के साथ शामिल होकर जो उसका करीबी पर्सन होता है उसके मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते या आंखों के रास्ते उसमें भी मुंतकिल हो जाता है। तो ये होता है इसका रूट ऑफ स्प्रेड। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो दोस्तों, इसके सिम्टम्स में होता है कि बच्चे को फीवर होता है यानी बुखार होता है, ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी होती है, इन्फ्लेम्ड आइज यानी आंखों में सूजन होती है, सोर थ्रोट यानी गले की सूजन होती है, गले की सोजिश होती है। ये थे इसके कुछ सिम्टम्स। अब हम जान लेते हैं इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। दोस्तों, अगर किसी को अभी दाने नहीं निकले, अगर किसी बच्चे को अभी दाने नहीं निकले और आपको लगता है कि उसको मीज़ल्स है तो मीज़ल्स के दानों को बाहर निकालने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही मुफीद मेडिसिन है ब्रायोनिया 200। इसके जस्ट 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे दे दें। इससे क्या होगा कि बच्चे के जो दाने हैं वो बाहर निकल आएंगे और उसके बाद इसके तमाम राहल तय पाकर बच्चा जल्द ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है बेलाडोना 30। दोस्तों, बेलाडोना 30 मीज़ल्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और मीज़ल्स में चूंकि बुखार पाया जाता है तो बुखार को ख़त्म करने के लिए बेलाडोना 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर बच्चे का सर गर्म हो, हाथ और पांव ठंडे हों, दौरान खून सर की जानिब हो, यानी चेहरा सुर्ख हो, सर जो है वो गर्म हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मीज़ल्स के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात, यानी ये दिन में 4 बार दें। अब हम चलते हैं इसकी लास्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है फेरम फास 6X। दोस्तों, फेरम फास 6X मीज़ल्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ये मीज़ल्स के शुरू में देने के लिए बहुत ही मुफीद होती है। और दोस्तों, इसमें अगर बच्चे को बुखार है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम और 2 रात, दिन में 4 बार दें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने पेशेंट्स को क्या देता हूं। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये दोनों ही मेडिसिन यूज़ करवाता हूं, यानी बेलाडोना 30 भी और साथ ही फेरम फास 6X भी। तो ये आपने कैसे यूज़ करनी होती है, ये आपने बेलाडोना 30 अभी 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे लिए हैं, तो उसके 10 मिनट बाद आप फेरम फास 6X की 2 टैबलेट ले लें। इसी तरह सुबह में, इसी तरह दोपहर में, इसी तरह शाम में और इसी तरह रात में। इससे मीज़ल्स का प्रॉब्लम बहुत जल्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा ये
ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।